हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटल। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हुए डिपॉजिट नोट कि आज उनकी ट्रू डिपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। प्लीज़ फ्लेम पर फोकस कीजिए। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। उनका नाम दोहराइए 3 बार। ना तुम्हारा हुआ ना हमारा हुआ, इश्क का ये सितम न गवारा हुआ। यहाँ पे जो एनर्जी फील हो रही है ना, वो काफ़ी ज़्यादा एकदम सैड है, मिसिंग है। और इसकी सबसे बड़ी बुरी बात क्या है ना, इनके लिए इनके साथ जो हो रहा है कि इंसान है ना, अपना दुख भी फील नहीं कर सका, या उसको एक्सपीरियंस, या उसको जैसे इनको आपकी याद आ रही है, आपसे बात करनी है, जो भी मतलब जिस तरह से इनकी एनर्जी है ना, वो दिखा नहीं पा रहे। एक चीज़ बार बार फील हो रही है ना कि इनकी गलतियाँ हैं, बहुत ज़्यादा गलतियाँ। माना कि आपके सिचुएशन में थर्ड पार्टी है। सिचुएशन हो सकती है, कार्मिक साइकिल हो सकती है, या फिर पर्सन हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा गलती है ना, सबसे ज़्यादा गलती इनकी है। ये बात का रिलेशन है, सबसे ज़्यादा गलती। हालात कुछ भी हो, हालात कैसे भी हो, सिचुएशंस कैसी भी हो, जिस तरह से इस इंसान ने आपको निगलेक्ट किया या फिर आपको एकदम मिसअंडरस्टैंड किया, बहुत ज़्यादा गलत था। क्योंकि इन्होंने ना ऐसा इंसान का साथ छोड़ा, या उसे ही क्या कहते हैं उसको, दूर किया जो उनके लिए बना था। पॉसिबल है ना कि इनका बुरा वक्त था तभी आप उनके साथ थे, या ऐसे वक्त में जहाँ पे लाइक आप शुरू से साथ में थे, लेकिन इनका जैसे अच्छा वक्त चालू था ना, अच्छा वक्त चालू हुआ, बुरा वक्त नहीं सही, बट इनका जब वक्त नहीं था, जैसे इनके पास कुछ नहीं था, इतना खास कुछ नहीं था, तब इनके आसपास ऐसा कोई खास ये नहीं थे, सिचुएशंस नहीं थे। लेकिन जब इनके आसपास की सिचुएशंस बदली, इनका फाइनेंशियल हो या इनका जैसे वक्त शुरू हुआ हो, अपॉर्चुनिटीज़ आने लगी हों, इन्होंने ना धीरे धीरे से ही ये जो बदल गए वो बहुत ज़्यादा गलत किया, बहुत ज़्यादा। क्योंकि वो उस प्यार को, उस इंसान को भूल गए जो लिटरली उनको हर वक्त, हर मुसीबत में, हर सिचुएशन में साथ दे सकता है। उन्होंने अगेन सिचुएशंस में अपना भला देखा, प्रैक्टिकली सोचा, फाइनेंशियली। पॉसिबल ऐसा लगा ना कि जैसे इनके पास जब कुछ नहीं था, लेकिन अचानक से जॉब आपके आने के बाद धीरे धीरे से जॉब लग गई, या जॉब में प्रमोशंस हो गई, फाइनेंशियल अच्छे हो गई, या फिर धीरे धीरे से ना हो सकता है फीमेल हो तो इनके पास रिश्ते आने लगे अच्छे से, अपॉर्चुनिटी आने लगी। तो इन्होंने तभी प्रैक्टिकल सोचा। अभी क्या हो रहा है कि जो ये ना बहुत ज़्यादा करते हैं, थर्ड पार्टी की सुनते हैं, मानते हैं, इनके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो बात नहीं है। मुझे ना एक डॉग दिख रहा है एंड लॉयल्टी का साइन दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक पपी ज़िंदगी में आया था, छोटा सा, बहुत प्यार से उन्होंने रखा था, और जैसे जैसे ना इनको जो बढ़ता गया ना वक्त, उसमें वो संभाल नहीं पा रहे हैं या वक्त नहीं दे पा रहे हैं, तो किसी और को दे दिया उसे, या फिर उसको ना छोड़ दिया। ऐसे वाली
कुछ कहानी फील हो रही है मुझे, रिजेंबल हो सकती है, सिमिलर हो सकती है, बट समझ कि एक वक्त रहते जैसे वक्त नहीं दे पा रहा है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इसके टैंट्रम है, ये है, वो है, प्रॉब्लम्स है, मेक से नहीं हो सकता, ये छोड़ के उस पपी को, वो जो थोड़ा बड़ा हो गया ना, डॉग बन गया, उसे छोड़ के आ गए कहीं, किसी को दे दिया या फिर स्पेशली कहीं छोड़ के आ गए। मुझे पिकॉक नज़र आ रहे हैं पिकॉक नज़र आ रहे हैं एंड इस मैंने क्यों ऐसा लग रहा है कि आसपास में कोई हलचल हो रही है, मतलब पॉसिबल है कि जो वैलेंटाइन डे प्रिपरेशंस और कुछ चीज़ें हो रही है ना, उसका उनको ना बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, बेचैनी हो रही है। या तो आप नहीं है क्योंकि वो स्पेशल फीलिंग वाली नहीं है, ये दूसरों के लिए कर रहे हैं सब कुछ, मतलब ये थर्ड पार्टी के लिए कर रहे हैं अगर कोई पर्सन है तो, या फिर ऐसा है ना कि अपने आप को छुपाने की कोशिश करें क्योंकि कोई उनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा नज़र रखे हुए हैं, कंट्रोलिंग नज़र रखे हुए हैं कि ये कहीं आपको तो याद नहीं कर रहे, कहीं आपको तो मिलेंगे नहीं, आपको तो कुछ गिफ्ट नहीं करेंगे वगैरह, वो सब चीज़ में ज़्यादा फील हो रहा है कि ये अजीब से डरे हुए से लग रहा है, अजीब से डरे हुए हैं। इन्हें ना अपना दुख या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का भी हक नहीं है, या फिर ऐसा ना अपॉर्चुनिटी नहीं है, या फिर हो नहीं सकता, लेकिन ना इन्हें अपनी फीलिंग्स जो भी है, जैसे एक दुख में इंसान को अकेला रहना है, स्पेस देना है खुद को, वो भी नहीं हो पाता क्योंकि कोई है ना जैसे उनके सर पे बैठा है, ये अगर शांति से बैठे भी है ना, या फिर कुछ ऐसे बैठे बैठे सोच रहे हैं ना, तो ऐसा लगा ना कोई ताना मार रहा है उसे, उन्हें ताना मार रहा है। पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी आपके बारे में जानती है, और ख़ास करके रिसेंट टाइम में जो इन्होंने थर्ड पार्टी ने जो नोटिस किया है कि इनमें ना एक फीलिंग है, जो एक अजीब सा अटैचमेंट या एक अजीब सी फीलिंग जो है ना, वो उन थर्ड पार्टी के लिए नहीं है। मतलब ऐसा लगता है ना कि थर्ड पार्टी कंट्रोल तो कर रही है, लेकिन उनको पता है कि कितना भी कंट्रोल करे, जो दिल पे कंट्रोल है ना वो नहीं हो सकता। भले उनके ऊपर कितना भी नज़र लगे, उनके फ़ोन चेक किए जाए, उनके ऊपर एक्चुअली नज़र रखी जाए, सब कुछ के, और वो करते भी नहीं है, चलो फ़ोन नहीं, मैसेज नहीं, ब्लॉक किया होगा, ये हो सब कुछ है, लेकिन समाउ ना थर्ड पार्टी बेचैन या बेबस क्या फील हो रही है कि चाहे ना ये आपके तरफ ये जो खिंचाव है, ये आपके लिए जो फील करते ना, उसे वो दिल से नहीं निकाल सकता। और वो चीज़ थर्ड पार्टी नोटिस कर रही है कि ये ना है, आपके ख्यालों में है, इनके दिल में है, कहीं ना कहीं आप बसे हो। हालांकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ज़बरदस्ती ये जो भी अच्छे से निभा रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन एक दिल में जो है ना वो आप है, वो कहीं नहीं जा रहा है। थर्ड पार्टी ना बहुत ज़्यादा ऐसे अजीब से चिड़चिड़ाहट हो जाती है कि कितना, मतलब कोशिश करे कि इनको कितना सुनाए या इनको कितना कंट्रोल करे या कुछ भी है, बट समहाउ वो नहीं हो पा रहा है। इंसान सामने ही है, उनके सामने ही है, बट सीधे से मतलब पता चलता है कि उनके दिल में कुछ है, और वो आप ही हो, ये बात पता चलती है, ये बात पता चलती है। ये इंसान पूरी खामोश है, या फिर वही करता है जो उनको करना चाहिए। मतलब किसी ने कहा है ना भाई ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है, ऐसा करना, मतलब सामने वाले को खुश करने के लिए या सामने वाले को दिखाने के लिए जो करना है, या सामने वाले ने जैसे कहा है वैसे करना है, लेकिन फिर भी सामने वाला खुश नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये इंसान जो दिल में है ना वो कुछ और ही रखे हुए हैं, और उस चीज़ का ना कोई कंट्रोल भी नहीं हो सकता, और ना ही कुछ बोला जा सकता है, क्योंकि कितना भी कुछ बोले उसका कोई प्रूफ नहीं उनके पास कि ये हो रहा है एक्चुअली,
ये इंसान लिटरली आपसे टेलीपैथिक कम्युनिकेशन कर रहा है। उनको पता है कि सामने से नहीं आ सकते, लेकिन इनिशियली इनका ना आई हो सकता है, टी हो सकता है, के हो सकता है, पी हो सकता है, एस, जेड। पाइसेस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और नंबर में मुझे 0 भी दिख रहा है, और अगेन 7 नंबर दिख रहा है, 7 नंबर, और पॉसिबली आपको 777 दिख रहा है, वो 444, और अगेन एंजल नंबर 69। वो गाना फील हो रहा है कि जो हाल दिल का उधर हो रहा है वही हाल दिल का इधर हो रहा है, समाओ मुझे कुछ ऐसी फीलिंग्स है ना, कुछ ऐसी बात है जो समझ में तो आ रही है लेकिन किसी को समझा पाना मुश्किल है। लाइक आपको भी कुछ फील हो रहा है इनके बारे में, लेकिन एग्जैक्टली इस चीज़ को समझा पाना, प्रूव करना मुश्किल है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप फिलहाल शांत हो। आप पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि खामोश हो, बस आप सामने से क्या एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं बैठे हो, बट समाव आप बस शांत हो और देख रहे हो, या फिर देख भी नहीं रहे हो। सो डेविल की एनर्जी देखा ना कि ये इंसान आपको खींच रहा है लिटरली, और वो लिटरली इसे एकदम दिल से बहुत याद करे। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी इतनी स्ट्रांग है और अट्रैक्शन भी उतना ही ज़्यादा, और टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो रहा है, लिटरल टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है, क्योंकि उसे प्रूव करना मुश्किल है। मैसेज है, चेक किया जा सकता है, जो भी है, जो कम्युनिकेशन अगर एक्चुअल में हो रहा है तो वो चेक किया जा सकता है, लेकिन जो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन आप लोग के बीच में हो रहा है ना, उसे समझा पाना वो मुश्किल है, मतलब प्रूव करना मुश्किल है। ये इंसान आपकी यादों में तो खोया है, आपके साथ रीयूनियन चाहता है। और मैंने कहा था ना डॉग जो एक साथ था, बाद में वो बड़ा हो गया सब कुछ है, और बाद में इन्होंने कहीं छोड़ दिया किसी रीजंस, मतलब इनके पास रीजंस है ना, तो छोड़ दिया था। वो चीज़ उनको अभी बहुत ज़्यादा खल रही है, क्योंकि वही ख़ास चीज़ उन्होंने खो दी है, मिस कर दी है। दुआ मांगते हैं ऊपर वाले से कि बस आपके साथ अच्छा हो जाए, यूनियन हो जाए, वो सब चीज़ नहीं पता, बट समझो एक बार उसे देखना है, एक बार उसे मिलना है। बहुत सारी चीज़ फील होती है, पेशेंस रखे हुए हैं, और अपने आप को ना क्या बोलते हैं उसको छुपा के बैठे हैं कि किसी को बताने का कुछ फ़ायदा नहीं है, जो है वो दिल में है, और उसे लिटरली टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है। ये ना जानबूझ के नहीं हो रहा है, ये अनजाने में हो रहा है, और वो इतना सीरियसली हो रहा है कि वो चीज़ एक्चुअली वर्क कर रही है। सो थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, और समझ में आ रहा है कि जो चमकता है ना वो सोना नहीं होता, बट उन्होंने वही गलती की है कि चमकती हुई चीज़ को सोना समझ लेते हैं। अपने आप में बहुत अकेले, मैंने कहा अकेले बैठा रहता है इंसान, कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं करता, बट सामने वाला जो समझना है वो तो समझ आ रहा है। स्पिरिचुअल अवेयरनेस का टाइम है, और चीज़ें रुकी हुई है इनकी तरफ से, ना इनको कुछ न थर्ड पार्टी से कुछ मिलना था, मतलब वो एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दी है। इन्हें बस चीज़ का इंतज़ार है कि उनके लाइफ में क्या चीज़ चल रही है, उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एक बार फील होता है ना कि आप चाहिए, बट ऐसा लगता है कि यार इतनी मगजमारी और इतना सारा चीज़ हो जाएगा, इसके लिए चुपचाप बैठे हो,
चीज़ें वैसी है जैसे है चलने दे रहे, वैसे सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक वैसे ही चलने दे रही है, या फिर रिसेंट टाइम में ब्लॉक कर सकते हैं वैसे भी एनर्जी है। क्योंकि ये स्पेशली ना प्रोटेक्शन फ्रॉम द थर्ड पार्टी ऐसे फील हुआ। और जहाँ तक दिल की बात बता सकते हैं, अगर पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन को ओवर पावर कर सकते हैं तो डेफिनेटली वो करेंगे ज़रूर, क्योंकि इनकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा एक दिल से वाली इच्छा बहुत ज़्यादा है कि नहीं मुझे ये इंसान चाहिए। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।